नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो जनरल है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज रीड होंगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस है तो जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में आती है जरूर फॉर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर पर्सनली अपनी अगर रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, कुछ लोग राशि हर बार लिखते हुए राशि नहीं बताए। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सोलमेट, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है जिंदगी की, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न आपकी अगर कहूँ तो सिचुएशंस में दिख रहा है कि अपने आप को आप बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके कंट्रोल कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हो, पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। यस, कई चीजें हैं ना कि प्योरिटी से समझ रहे हो, गहराई को, जिंदगी को बखूबी आप समझते हुए दिख रहे हो। अब देखती हूँ रिलेशनशिप में क्या है। सेल्फ लव। पैसों को लेके काफी ज्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हो। पैसे 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 कहते हैं कि पैसा कब क्या, कहीं हो सकता है कि कुछ इन्वेस्ट किया हो, या कुछ हो सकता है कि सडन कुछ लॉसेस आपने अभी फेस किया हो। तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग, आपने कुछ एक विश मांगी थी, वो हो सकता है कि सडन ना हो। तो कहूंगी पेशेंस तो रखे हो, लेकिन थोड़ा चिंता कर रहे हो। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। यहाँ अगर कहूँ तो घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छी फीलिंग्स दिखती है। आपकी अगर कहूँ तो मुझे दिख रही कि आप ना इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, किसी की डिजायर्स को फुलफिल भी करते हुए दिख रहे हो। जिनके बच्चे हैं ना, तो बच्चों को बेनतहा प्यार। पर्सन के लिए अगर कहूँ तो केयर लव दिखता है आपका। टाइम टू टाइम जितनी अटेंशन देनी चाहिए, जितनी केयर करनी चाहिए, उतनी हद तक आप मुझे दिख रहे हो कि केयर करना चाहते हो या करते हुए दिख रहे हो। बट एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आप भी कि समथिंग वो भी आपको सरप्राइज करे। ये देखो ये चीजें हैं कि आप चाहते हो, है ना, कि कम्युनिकेशंस उस तरह से वो भी करे। अगर आप पूरी तरह से उनका ख्याल रख रहे हो तो कहीं कुछ हद तक हो सकता है कि आपको मिसिंग सी लग रही है, कि भाई आप भी कुछ चीजें मिस तो करते हो। बट आई थिंक आप किसी से कुछ कहते हुए फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे हो। बट क्योंकि आपके दिख रहे कि इंट्यूशंस पे वर्क जो इंसान करता है, पेशेंस बहुत इंक्रीज रहता है। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को लेके एक एक्शंस लिया। देखो आपकी ना कहूँगी बीते कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो मनी बहुत खर्च मुझे दिख रहा है, कि खर्च ना सडन बहुत ज़्यादा आ गया ना, आपने खर्च भी किया, सोचे समझे भी, मतलब सोचा भी, फिर भी कहूँगी आ गया तो करना तो है, वो मैं कह सकती हूँ। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें चिंता, यहाँ पे मुझे ना हेल्थ इशू आपकी कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रही है, कि थोड़े से बीते कुछ लोगों के 9 हफ्ते हो सकते हैं या 9 दिन हो सकते हैं, कि कुछ लंबे टाइम से कुछ चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हो, डील कर रहे हो, थोड़ा-सा एक कहूँगी दिख रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट आपका रहा है हेल्थ पे। चिंता भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। आई थिंक चिंता ज़्यादा करोगे कुछ चीज़ों को लेके ना, पैसे या रिलेशनशिप पे, तो कहूँगी थोड़ा-सा तो स्लीपिंग सिकनेस तो होगा। बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो आप मुझे इन फ्यूचर्स को लेके भी प्लान्स करते हुए दिख रहे हो। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन की ना आपको फ़िलहाल पसंद तो नहीं आ रही है, बट आई थिंक आप थोड़ा-सा लेट गो कर रहे हो। एंड शायद इन फ्यूचर शायद उतना लेट गो ना कर पाओ, बिकॉज़ आपकी अगर कहूँ तो दिख रहे हैं मुझे हाइपर होते हुए, या कम्युनिकेशंस, या अगर पर्सन कुछ भी थोड़ा-सा भी आपसे कुछ चीज़ें हाइड करें या झूठ बोलें, तो वो तुरंत आप कहीं न कहीं पकड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। तो देयर इज़ समथिंग कि चल रहा है मन में, है ना?
चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है फीलिंग्स, क्या है सिचुएशंस, क्या एक्शंस देना चाहते हैं। एंड एक चीज और कहूंगी कैप्रिकॉर्न, आपके अगर बच्चे हैं, जिनके अगर हैं, तो आप बच्चों से भी थोड़ा सा लव एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप उनको इतना केयर करें तो समथिंग वो भी आपके लिए करें। आई थिंक थोड़ी सी उनकी तरफ से भी चाह रहे हो, सिर्फ पर्सन से नहीं, मतलब पूरी फैमिली की एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रही है। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे सोल सर्चिंग दिख रहे हैं। आई थिंक अगर इनसे कुछ भी जाने अनजाने मिस्टेक्स हुई है या कुछ चीजें इन्होंने हाइड की हैं, तो देर इज समथिंग इनकी सिचुएशंस में दिख रही है कि डीपली थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं उन सब चीजों को लेके। एंड समझ तो चुके हैं ये इंसान, जो पहले चीजें अगर नहीं समझते थे, या आपको तो कहूँगी ये बखूबी समझ रहे हैं कि आपका पॉइंट, आपकी चीजें कहाँ करेक्ट है, कहाँ जो भी है, तो वो समझते जरूर हैं। देखती हूँ और क्या है। हम्म, देखो, अगर आपकी पर्सन कोई भी अगर एडिक्शंस करते हैं, तो कहूंगी हो सकता है किसी के वजह से टू मच कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि किसी के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ समवन। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ चीजें कि चलो वो भी कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, वो कह सकती हूँ कि दिख रहा है। बट जहां तक रही आपके तरफ की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मुझे ये इंसान कुछ एक्शंस तो लेना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस में थे तो कहूंगी एक टेक लेने का मन बना रहे हैं, दिल से है। बट समथिंग समवन कहते हैं ना कि रोक रहे हैं या किसी चीजों में एंगेज कर रहे हैं, या वक्त उस तरह से इनको मिल नहीं पा रहा है एक्चुअल जो चाह रहे हैं। आई थिंक ही और शी इज सफरिंग इन समथिंग, जूझ रहे हैं, जो ये आपके लिए करना चाह रहे हैं जिस वे में, वहां पे दिख रहा है। एंड दोनों के ही तरफ में अगर कहूँ तो मुझे फाइनेंशियली कुछ चीजों को लेकर बड़ा सोच रहे हो, तो मनी वाइज थोड़ा भी जगल करते हुए दिख रहे हो। एंड आपके पर्सन तो मुझे टू मच दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे अगर कहूँ ना, तो मुझे कोई लॉट ऑफ प्यार वाली कोई एनर्जीज नहीं दिख रही कि मैं प्यार पे काफी चीजें बोलूं। प्यार एक एक साइड है, बाकी कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत कुछ जीने को मतलब होता है, वो चीजें मैं कह सकती हूँ। या दो दो पर्सन को अगर आपके पार्टनर डील करें, तो किसी को मैनेज करने में कहूंगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इनको। ये मेंटल कुछ चीजें क्लियर तो कर चुके हैं। आई थिंक कुछ टाइम में हो सकता है कि फिलहाल ना सही, कुछ टाइम में ये कुछ एक्शंस लेंगे। हम्म, दिल से ही कुछ चीजें आ रहा है, दिमाग तो थोड़ा जगल कर रहा है, लेकिन दिल से ना लग रहा है कि मेरे को ये एक्शन लेना है, तो ये कुछ टाइम में कहते हैं ये देते हुए दिख रहे हैं। ये बीते कुछ टाइम में ही अगर कहूँ ना, तो आई थिंक इनको कुछ तो है जो क्लियर हुआ है फिलहाल। एंड ही और शी वांट टोटली कहूंगी रिकंसिलेशन, हीलिंग, या अपनी बेटर लाइफ को करने के लिए और एक एफर्ट। या आपका पॉइंट सही था, बट आई थिंक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच है, घर परिवार को लेके या अपने करियर पे भी दिख रहा है कि ये थोड़े से ज्यादा वर्कलोड ले लेते हैं, वो कहूंगी दिख रहा है इनका थोड़ा सा टेंस माइंड इन फ्यूचर्स। बट प्यार में अगर कहूँ ना, करने का तो कुछ तो है, लाइफ को लेके एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। देखो, जिनकी भी अगर कम्युनिकेशंस अगर हो रही है ना आपस में, डिस्टेंस से सही या साथ में रह के भी सही, तो कहूंगी यहाँ पे लव से ज्यादा अगर कहूँ तो आप लोग फैमिली वाइज चीजों में कुछ मुझे उलझे हुए दिख रहे हो, या अर्निंग पे मुझे उलझे हुए दिख रहे हो, या अगर कुछ चीजें इन्होंने अगर गलतियां की तो उस चीजों में उलझे हुए पर्सन दिख रहे हैं। रिग्रेट है, आपके शांत भाव से भी थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि भाई अब कहीं आगे जाके थोड़ा हाइपर ना हो जाओ। तो आई थिंक आपके पर्सन कहूंगी फिलहाल आपसे थोड़ा डरते भी हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। मैं कह रही हूँ, देखो, देर इज समथिंग, प्यार है, केयर है, बच्चे हैं, परिवार है, या जिनका नहीं भी है, सामने वाले पर्सन से भी एक अटेंशन है, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो, बहुत कुछ है ना, बट पेशेंस लेवल टू मच है आपका। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। फाइव ऑफ wands। देर इज, ये देखो, ये इनकी अगर सिचुएशंस या इनकी चीजें अगर कहूँ तो उलझी हुई हैं, तो सडन कहते हैं ना कि उस तरह से जोड़ना, या अगर आप इनसे कुछ अटेंशन प्यार की अगर सोचते हो, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना अभी फिलहाल करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ कह सकते हैं। देर इज समथिंग जो इनको पुल बैक कर किए जा रहा है। चलो देखती हूँ, कुछ क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को।
कि कुछ निरिश्वर में चेंजेस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या चेंजेस है। एक आपके करियर में कुछ हद तक एक हाई बाउंस कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप में भी अगर कहूँगी थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग या एनालाइज़ और करते हुए दिख रहे हो, डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें लग रहा है कि आप स हो सकता है कि कुछ नज़र में सोचो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा विपरीत हो रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके। एंड अगर आप किसी से गाइडेंस या कुछ सी सलाह लेना चाहते हो तो कहूँगी वो भी आप ले सकते हैं। देयर इज़ समवन कि हो सकता है कि आपको एक अच्छी सलाह या हेल्प भी करे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो ये अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय में भी इमोशनली आपके तरफ में उतना अवेलेबल नहीं हो पाएँगे बिकॉज़ ऑफ समथिंग या कुछ चीज़ों को लेके हाइड करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। थोड़े से टायर्ड भी दिख रहे हैं एंड अगर कुछ अगर प्रेशर जताओगे तो शायद थोड़ा-सा ये कुछ टाइम में कहूँगी हाइपर हो सकते हैं। तो कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन ना थोड़ा आराम-आराम से करने की ज़रूरत है। हुँ। या किसी और पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, बल्कि अपने पर्सन से अगर जुड़े रहें, तो शायद इनका थोड़ा गुस्सा अगर किसी चीज़ों को लेके होता है कुछ टाइम में, तो ठंडा हो जाए, कि अगर आप किसी और को टेंशन ना दो, इनको अगर दो या इनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करो। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, कुछ मंथ्स में कहते हैं ना कुछ चीज़ें शायद कुछ बदलने वाली हैं इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स यस कुछ तो है जो बदलाव तो पॉजिटिव रहे ना, अच्छी चीज़ें सोचिए कि शायद कुछ अच्छा ही बदलाव आएगा ज़िंदगी में। होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए एंड हाई प्रेस करना ना भूलें। मेरे से अगर आप पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।